तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी निहारिका पाठ 2 जिसका नाम है गुरुभक्त आरूढ़ी। गुरुभक्त आरूढ़ी जो नाम था उसका आरूढ़ी, वो गुरु का बहुत ही बड़ा भक्त था। गुरु आरूढ़ी ऋषि आरूढ़ी का पुत्र था। वह ऋषि धौम्य के आश्रम में शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। आरूढ़ी ने देखा कि आश्रम की जमीन ऊबड़ खाबड़ होने से वर्षा काल में जमीन से बहते पानी के साथ बहुत सी मिट्टी बह जाती थी। इससे जमीन से अधिक पैदावार नहीं मिल पाती। उन्होंने अपने गुरु से इस बारे में कहा। ऋषि धौम्य ने उसे सलाह दी कि वह जमीन का समतल करे। बेटा, समतल में बराबर होता है। वह जो आरूढ़ी था वो देखा कि जब ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होने से जब बारिश हो रही है उसके पानी बहता है तो पानी के साथ पानी के बहाव से जो मिट्टी रहता था वो भी बह जाता था। तो उसने अपने गुरु से कहा। उस गुरु ने ज़मीन को समतल करने के लिए उनको बोला और पानी के बहाव को रोकने के लिए ज़मीन को एक बंध से घेर दिया। और जो पानी का बहाव होता है उसको रोकने के लिए ज़मीन को एक बंध से घेर दिया। बंध में से बेटा जो हम लोग मिट्टी गेड़ के ब्रेकर, जैसे रोड पे आप लोग ब्रेकर देखते हो ना, उसी तरह हम लोग खेत में मिट्टी को ब्रेकर टाइप का बनाते हैं जो कि पानी वहाँ से बहे लेकिन मिट्टी न बहे, घेर दे। आरूढ़ी पूरे उत्साह से इस कार्य में लग गया और कुछ समय से उसे पूरा कर दिया। जब गुरु उनने आरूढ़ी को आज्ञा दी तो आरूढ़ी ने पूरे मन से लग गया और उस काम को कुछ देर में पूरा कर दिया। एक बार कई दिनों तक बारिश होती रही, खूब पानी बरसा, मौसम एकदम ठंडा हो गया। ऋषि धौम्य ने शाम को आरूढ़ी को बुलाया और कहा, वत्स, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर देख आओ कि ज़मीन के चारों ओर का बंध सही सलामत है कि नहीं। यदि वह कहीं पर से टूटा हो तो उसकी मरम्मत करो। एक बार क्या था कि बहुत दिनों तक बारिश होती रही। आप लोग देखते हैं ना, बारिश के दिन में एक लगातार 5-5 दिन 6-6 दिन बारिश होते रहती थी। उसी तरह बहुत दिनों तक बारिश होती रही, खूब पानी बरसा, मौसम एकदम ठंडा हो गया था। तो ऋषि धौम्य ने आरूढ़ी को बुलाया और उसको आज्ञा दिया कि बेटा जाकर के तुम देखो कि ज़मीन के चारों ओर का बंध सही है ना, कहीं से टूटा तो नहीं है, सही सलामत तो है, उसकी मरम्मत कर दो। अगर कहीं से बंध टूट गया है तो उसकी मरम्मत कर दो। आरूढ़ी गुरु की आज्ञा मानकर आरूढ़ी खेतों का निरीक्षण करने निकल पड़ा। निरीक्षण में देखभाल, निगरानी। एक जगह बंध सचमुच टूटा हुआ था और वर्षा का पानी वहाँ से बह रहा था। जब आरूढ़ी ने खेत पर जाकर देखा, निरीक्षण किया तो एक जगह के बाद बंध सही में टूटा हुआ था और वहाँ से पानी निकल रहा था। बहते पानी के वेग से बंध का और हिस्सा भी टूटने लगा था। आरूढ़ी ने देखा कि यदि जल्द ही कुछ न किया गया तो पूरे बंध के ही बह जाने का खतरा है। और पानी इतना तेज बह रहा था कि उसके चलते बाकी हिस्सा भी टूटने लगा था और उसको जल्द से जल्द कुछ न किया गया तो पूरे बंध के ही बह जाने का खतरा, और उसको जल्द से रोका ना जाए तो पूरी मिट्टी ही बह जाएगी। उसने आसपास की मिट्टी से बंध में पड़ी दरार को भरने की कोशिश की पर उससे फ़ायदा नहीं हुआ। आरूढ़ी ने क्या किया, अगल बगल से मिट्टी ला करके और उस दरार को बंद कर रहा था, लेकिन पानी का वेग इतना तेज़ था कि वो मिट्टी बह जाता था। आरूढ़ी मिट्टी भरता और पानी में वह बह जाती। रात होने लगी थी, ठंड भी बहुत हो गई थी और इस तरह आरूढ़ी ने मिट्टी लाता और बंद पर डालता, लेकिन पानी इतना तेज़ था कि वो पानी के साथ मिट्टी भी बह जाता था और रात भी होने लगी थी, ठंड भी बहुत तेज़ थी। अब आरूढ़ी क्या करे, तो अंत में आरूढ़ी ने स्वयं ही दरार के आगे लेट गया। उसके शरीर के दरार से लग जाने से पानी का बहना बंद हो गया। जब आरूढ़ी को कोई उपाय नहीं सोचा, पानी मिट्टी डालता बह जाता तो उसी दरार के सामने जाके लेट गया और उसकी जो शरीर है वो दरार से जाके चिपक गया और पानी बहना बंद हो गया। अब ठंडा पानी और कीचड़ उसके शरीर से चिपकने लगा, लेकिन आरूढ़ी के लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। अब क्या था कि जब पानी बह के जाता था उसके साथ कीचड़ भी बह के जाता था, लेकिन उसकी शरीर से सब जाकर के चिपकने लगा। लेकिन ठंड भी बहुत थी, लेकिन वो गुरु की आज्ञा भी उसके लिए सर्वोपरि था, यानी गुरु का आज्ञा उसको
सबसे पहले था, अतः वह लेटा रहा। अगले दिन सवेरे जब तक आरूढ़ी लौट कर नहीं आया तो गुरुदेव को चिंता होने लगी। देखो बेटा, उसमें आरूढ़ी क्या था, रात भर उस दरार के पास लेटा रहा। जब सुबह हुआ तो आश्रम में सब बच्चे आए, लेकिन आरूढ़ी नहीं आया, तो गुरु को बहुत चिंता होने लगी। अपने कुछ शिष्यों को लेकर वो आरूढ़ी की खोज में निकल पड़े और आरूढ़ी को खोजने हुए निकल पड़े। जब वे अपने खेत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आरूढ़ी कीचड़ से लथपथ जमीन पर लेटा है। उन्हें सारी बातें समझने में देर नहीं लगी। जब उसने जाकर देखा खेत पर तो आरूढ़ी ने मिट्टी से लथपथ लपटा हुआ था और वो समझ गए। उन्होंने ठंड से कांपते आरूढ़ी को गले से लगा लिया और उन्होंने ठंड से कांपते आरूढ़ी को अपने गले से लगा लिया और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बड़ाई करते हुए बोले, मैं तुम्हारे कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर सौंपा गया काम पूरा किया। ऐसी बहादुरी इस दुनिया में बिरले ही देखने को मिलती है। और ऋषि ने कहे, तुम्हारे काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बहुत बहादुरी इस दुनिया दिखाए। इस दुनिया में बिरले ही लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे जैसे गुरु का कहना मानते हैं। यार, फिर ऋषि धौम्य के निर्देश में सभी शिष्यों ने मिलकर बंद की दरार की मरम्मत की और फिर सभी बच्चों मिलकर ऋषि शिष्यों ने मिलकर उस बंद की दरार को बंद किया।